हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो मेरा नाम है असद। आज जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन करने वाला हूँ वो है जी RRS पर कोई बातचीत है उस पर आज की न्यूज़ है। तो देखते हैं, बहुत ही सैड न्यूज़ है। तो लेट्स गो स्टार्ट। पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, एंड पर इसका रिव्यू करते हैं। ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कि अब नवरात्रि में भी अजान नहीं होने देंगे, अब दुर्गा पूजा में भी अजान नहीं होने देंगे, अब गणेश चतुर्थी में भी अजान नहीं होने देंगे, अब शिव पूजा में भी अजान नहीं होने देंगे और अब होली में भी अजान नहीं होने देंगे। आपने किस सोर्स ऑफ मीडिया के थ्रू सुनी है कि वहाँ पर ईद मनाने की इजाज़त नहीं है, वहाँ पे नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है, वहाँ पे लोग कैद रहते हैं? ये किस सोर्स के थ्रू आपको पता चला? हर टीवी चैनल पे बताया जा रहा था। जिन लोगों ने स्टेट के ऊपर हमला किया, बिलखसूस जो कोर कमांडर लाहौर है ना, वो कोर कमांडर था जो इंडिया के बॉर्डर के ऊपर की कोर को लीड कर रहा था, और उसकी पतलून को बाहर निकालकर तो मेरे मुर्शिद के भांजे ने आग लगाई थी। आपको पता है कि जितनी भी चाइनीज़ प्रोडक्ट बनती हैं उनका हमेशा क्वालिटी का इशू रहता है। मेरा ख्याल है बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि पाकिस्तान चाइनीज़ इक्विपमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि दिस इज़ नॉट ए वॉर टेस्टेड इक्विपमेंट। इस राम राज, इस नए भारत में अल्लाह के जो स्लीपर सेल बन करके बैठे हैं और जो मुगल के स्लीपर सेल बन करके बैठे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने को हम तैयार हैं। आइंदा आने वाले दिनों के अंदर इंडिया भी बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है डिफेंस के ऊपर। पाकिस्तान इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान का वो जिसे कहते हैं ना एक प्रॉब्लम है। आप आज़ाद कश्मीर को देखें, वहाँ पे भी आपको अब दरख्त नहीं नजर आएंगे। जम्मू कश्मीर के पहाड़ देखें, वो सरसब्ज हैं। क्योंकि मुसलमानों को शिक्षित होना नहीं है। मुसलमानों को जंगजू, लफंदर, लुंगीबाज, लुंगी के अंदर चड्डी ना पहनने वाला और अपने पैंट का जिप खुला रखना, अपने पजामे का नाड़ा खुला रखना। तालियां बजी थी वहां। उसने बताया, वेस्ट साइज बताया गया था कोर कमांडर का। ये देखें जी कितना मोटा है कोर कमांडर। लेकिन देखें ये स्टेट ऐसे ही है। स्टेट हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है, उस तरह का वेपनरी सिस्टम नहीं है, और वो इसलिए नहीं है बिकॉज हम अफोर्ड ही नहीं कर पाते। अब कहा जा रहा है कि 2023-24 का जो इंडिया का यूनियन बजट था फॉर डिफेंस, उसमें 13% जो था वो एलोकेट किया गया था फॉर दी डिफेंस के लिए। बार बार इन्होंने नारे IMF के सामने लगाए हैं कि मैंडेट दो हमें। 2018 में आपका क्या मैंडेट था भाई? आपको लाने वाले कौन थे? कौन थे? यही लोग थे। इसीलिए मौलवी साहब हर वक्त बताते रहते हैं, चाचा मर जाए तो चाची से शादी कर लो, मामा मर जाए तो मामी से शादी कर लो, खालू मर जाए तो खाला से शादी कर लो, मम्मी की बहन दूर की है तो उससे भी शादी कर लो। मतलब अश्लीलता का नंगा नाच सुनते रहो और सुनाते रहो। जिन लोगों ने स्टेट के ऊपर हमला किया, बिलखसूस जो कोर कमांडर लाहौर है ना, वो कोर कमांडर था जो इंडिया के बॉर्डर के ऊपर की कोर को लीड कर रहा था, और उसकी पतलून को बाहर निकालकर तो मेरे मुर्शिद के भांजे ने आग लगाई थी, और तालियां बजी थी वहां। उसने बताया, वेस्ट साइज बताया गया था कोर कमांडर का। ये देखें जी कितना मोटा है कोर कमांडर। लेकिन देखें ये स्टेट ऐसे ही है। स्टेट की कमजोरियां हैं, कोई पूरी प्रॉपर जेल नहीं बना सके, इन लोगों को कंट्रोल नहीं कर सके, और जिस तरीके से 76 साल से मैनेज हो रही है स्टेट, बिल्कुल उसी तरीके से हो रही है आज भी। 9 मई या तो भूल जाएं या फिर उस पर कोई फैसला करें, या फिर ये जो लोग हैं ये जो बार बार, मैं तो ये कहता हूं एक और बात आरजू, बार बार इन्होंने नारे IMF के सामने लगाए हैं कि मैंडेट दो हमें। 2018 में आपका क्या मैंडेट था भाई? आपको लाने वाले कौन थे? कौन थे? यही लोग थे। तो सर पब्लिक अगर पब्लिक इनको फौज को या एजेंसीज को गलत कह रही है तो वो लोग गलत तो नहीं है। मतलब लोग तो गलत नहीं है, लोग ठीक ही कह रहे हैं। हर चीज में तो ये रहते हैं, हर चीज में इन्वॉल्व रहते हैं। आज मुझे किसी ने कहा, मेरा किसी ने इंटरव्यू सुन के, तो मेरी एक खातून है PTI की, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि यू आर लीनिंग टुवर्ड्स आर्मी जनता, हाउ डेयर यू डू दैट। मैंने कहा मैडम मुझे ये बताएं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, जनरल फैज वर ना जवान और सेना बन करके बॉर्डर पर गोली खाते हैं, और ये लफंदर और ये लौंडे मुसलमान के इनको आंखें दिखाते हैं जो भारत की सुरक्षा करने के लिए गोली खाने से भी पीछे नहीं हटते। मैं कहना चाहूंगी कि जिन लफंदरों ने ये कहा है बेंगलुरु के उस नौजवान, हिंदू नौजवान को, कि भजन कीर्तन बंद कर, रमजान है और रमजान में तेरा भजन कीर्तन नहीं चलेगा,
तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहती हूँ कि अब नवरात्रि में भी अजान नहीं होने देंगे, अब दुर्गा पूजा में भी अजान नहीं होने देंगे, अब गणेश चतुर्थी में भी अजान नहीं होने देंगे, अब शिव पूजा में भी अजान नहीं होने देंगे और अब होली में भी अजान नहीं होने देंगे। इस राम राज, इस नए भारत में अल्लाह के जो स्लीपर सेल बन करके बैठे हैं और जो मुगल के स्लीपर सेल बन करके बैठे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने को हम तैयार हैं। हम तो तैयार हैं और मैं तो बिल्कुल तैयार हूं। भारत और भारत के वासियों के दिल में मुगल को भरना और भगवान को मिटाना, ये बहुत बुरा और बहुत गंदा स्ट्रैटेजी चलता चला जा रहा था। तलवार दिखा करके सनातनियों को शलवार पहनाना और तलवार दिखा करके सनातनी बेटियों का शलवार उतारना, ये भी मुसलमानों की बहुत भद्दी और गंदी स्ट्रैटेजी भारत के अंदर चल रही थी और चल रही है। अकबर और औरंगजेब रोड नाम रख लेने से क्या भगत सिंह जी की मोहब्बत हमारे दिल से मिटा दी गई? क्या अब हम बिनोई बादल दिनेश जी को, क्या हम शिवाजी महाराज को, क्या हम अशोका को? वीडियो पर रिएक्शन किया देख कर के भाई, इसमें जो डिस्कशन थी, ठीक है जी, नमाज में जो भी होली पर हम अजान नहीं होना देंगे, फलान चीज़ पर हम अजान नहीं होना देंगे, जो भी उनकी रस्मात हैं हिंदू में, इंडिया में अक्सर बात ये इंडिया की हो रही है और इंडिया की डिस्ट्रेस एंड नैला और शैला थी और इंडिया से एक और लड़की थी जिसके साथ डिस्कशन लाइव था। कुछ ऐसी बातें थी पॉइंट के साथ, ये न्यूज़ थी। और दूसरी बात ये भी देखने को मिली है कि भाई अगर आप जिसके धर्म को डिग्रेड कर रहे हो तो RRS का मतलब है कि श्री राम के बारे में कुछ उल्ट पुल्ट बोला गया, कोई किसी मुस्लिम लड़के ने बोला है, उस पर यह बातचीत है। बट ये है कि अगर आप किसी के धर्म को डिग्रेड करोगे, उसकी इज़्ज़त नहीं करोगे, तो वो डायरेक्टली आपके धर्म की इज़्ज़त नहीं करेगा। ये तो मेरे दिमाग में बात बढ़ चुकी है ना। अगर तुम किसी के बुरा बोलोगे, वो डायरेक्टली आपको, आपके धर्म को, किसी के धर्म को बोलोगे, वो डायरेक्टली आपके धर्म को वो फेट बोल देगा, क्योंकि वो अपने धर्म पर कायम है और मैं अपने धर्म पर कायम हूँ। तो इस तरह भाई हमारा जो इस्लाम है, हमारा जो दीन है, वो ये कहता है कि आप भाईचारा करें, ठीक है, आप अपने दुश्मन से भी भाईचारा करें। और ये बात भी इस्लाम कहता है कि एक दूसरे का अच्छा सारा ख्याल रखें, क्योंकि हम इंसान हैं, ऊपर वाला सभी का है, ठीक है ना। हम हिंदू ऊपर जब भी जाएंगे, जब भी हमारी मौत होगी ना हम हिंदू कहलाएंगे और ना ही मुसलमान, हम सिर्फ इंसान कहलाएंगे। और वो है अल्लाह की ज़ात जो हमें इस कदर और इतना अवामाल भेजती है। बाकी बात यह है कि भाई मुस्लिम और हिंदू, इसमें कोई भाईचारा नहीं है। मैंने एक वीडियो पर रिएक्शन किया था जिसमें उसने कहा था कि भाई हाँ, ये ज़ाती पाती ऊपर वाला नहीं जानता, हमारा इस्लाम कहता है कि एक दूसरे के साथ मिल बांट के खाएं। तो ये थी आज की डेसेंट इन द न्यूज़ वीडियो। बहुत ही परफेक्ट किस्म के साथ इस भाई ने लाइव और बाइक राइड इन द वीडियो देखी। मुझे तो बहुत ही इसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद है। अगर पसंद है तो भाई वीडियो पर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब के लिए बाय बाय गाइस।